कितना है देश का, आपको बहुत पता है। इधर आओ, अरे बताओ ना इधर आके बजट। ये माइक में हाथ में आप पकड़ लेती हो, पता कुछ है नहीं, घर से पढ़ के आती हो आप किताब। जवाब है नहीं, आप ही बता दो। अरे मेरे पास सवाल का जवाब नहीं, आप दे दो। भारत देश का बजट कितना है, एजुकेशन का बजट कितना है, जरा बताओ। पूछ रहे तो आप बताएं। ये आपने पूछा है, आपका काम है सिर्फ रेलवे, एयर इंडिया, BSNL, MTNL आपके चाचा आपके घर में चला रहे हैं। घाटे में जा रहे थे ना, घाटे में जा रहे थे। आप एक मिनट, आप इंजीनियर हैं क्या हैं, आपको क्या पता कि कौन से घाटे में जा रही हैं? आप ट्रेजरर लग रही हैं। सरकार कह रही है ये बात। अपने देश का बजट कितना है, टोटल बजट कितना है देश का, आपको बहुत पता है। इधर आओ, अरे बताओ ना इधर आके बजट। ये माइक में हाथ में आप पकड़ लेती हो, पता कुछ है नहीं, घर से पढ़ के आती हो आप किताब। जवाब है नहीं, आप ही बता दो। अरे मेरे पास सवाल का जवाब नहीं, आप दे दो। भारत देश का बजट कितना है, एजुकेशन का बजट कितना है, जरा बताओ। पूछ रहे तो आप बताएं। ये आपने पूछा है, आपका काम है सिर्फ इस देश में मोदी जी की गुलामी करने का। इनको ये नहीं पता एजुकेशन का बजट कितना है, इन्हें ये नहीं पता इस देश के ऐसे पत्रकार हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, इनका बस नहीं चलता। ये सुबह ये भी दिखा दे, मोदी जी सुबह 5 बजे बाथरूम जा रहे हैं, 5:10 पर बाहर निकलेंगे, 18 घंटे काम करते हैं, पैंट पहनेंगे, उसके बाद में फिर अब टी-शर्ट पहनेंगे। 9 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, 18 घंटे काम करते हैं। गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री। इसी मिल में मजदूरी कर रहे हैं क्या, 18 घंटे काम कर रहे हैं? जनता के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा काम मैं कर लूं, करते क्या है ये आदमी? जब मैं में आया तब विदेश घूमने चले गए, जब जी में आया तब रोना शुरू कर दिया। काम है वो क्या काम है। कोई मुझे बताए प्रधानमंत्री का काम क्या? जैसे कि मजदूर का काम है मजदूरी करना, प्रधानमंत्री का क्या काम है, कोई बताएगा मुझे? बताइए ना आप मुझे। मतलब आप ऐसे ही एडवोकेट हैं, आपको मुझे पता है आप ये बताओ, मुझे आप ये बताओ, ये प्रधानमंत्री का काम है मंदिर का उद्घाटन करना। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पृष्ठ पर यह लिखा है कि देश का प्रधानमंत्री मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करेगा? था ना, प्रधानमंत्री हैं, गए थे जजमान। अरे अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य प्रधानमंत्री करेगा तो स्कूल कॉलेज और अस्पताल तो बनाए नहीं है। जनता को मंदिर और मस्जिद में उलझा दो, इसी के नाम पर जनता को चूना लगाकर वोट लेते रहो। इस देश की जनता वाकई में अब समझ में, देखिए जब ये देश गुलाम हुआ तब तो हम थे नहीं, आज समझ में आता है कि ये देश गुलाम कैसे हुआ। ये देश गुलाम ही ऐसे हुआ कि इस देश के अंदर लोगों को आपस में लड़ा दिया गया, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर। वही आज इस देश में हो रहा है, आज भी मंदिर और मस्जिद के नाम पे। अभी आप एक बात मुझे बताओ, इस देश के अंदर एक इसको इन्होंने वसीम रिजवी से जितेंद्र त्यागी बना दिया, ठीक है जी। और हमारे ही देश के जो लोग हैं, हमारे ही जो भाई हैं, उनको ये कहते हैं कि ये शूद्र हैं, ये दलित है, बहुजन है, उनको समान अधिकार नहीं देते, उनको कभी घोड़ी नहीं चढ़ने देते, उन्हें मूछ नहीं बढ़ाने देते। तो अपने ही लोगों को तो आप पास में। मोदी जी ये नहीं कहते, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसको थोड़ा सा बदल दो, सबका साथ और सबका सत्यानाश, सर्वनाश करने के लिए ये आदमी आए हैं। और आपको एक बात बता दूं, जैसे मैं आपसे पैसा लेके चला गया, अगर मैं आपका पैसा रिटर्न नहीं करूंगा तो आप मेरे घर और परिवार पर जाकर मेरे परिवार से पैसे रिटर्न ले लेंगे। अगर कल को ये देश बिक गया तो मोदी जी के तो आगे नाथ ना पीछे पगात, किसे पकड़ोगे आप, जरा मुझे ये बता दो। तो नरेंद्र मोदी इस देश को बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये इकोनॉमिक्स कहती है कि अगर किसी देश में भ्रष्टाचार होता है तो वो देश तरक्की करता है, लेकिन वो भ्रष्टाचार सबके बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर भ्रष्टाचार चंद लोगों के बीच सीमित रह गया तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। और आज अरे मोदी जी के चाचा रुक जाओ, मुझे पता है, रुक जाओ, आपको बहुत दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, मेडिकल स्टोर से बर्नॉल दिला दूंगा आपको, इतनी जलन हो रही है वो जलन सारी मिटवा दूंगा। 2 मिनट थम जाओ, अब सुन लो, मुझे पता है इनसे मोदी की बर्दाश्त नहीं होती बुराई। तो इस देश की इकोनॉमिक्स कहती है कि अगर भ्रष्टाचार कुछ चंद लोगों के बीच में सीमित होगा तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। और आज देश में यही हो रहा है, भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ नियमित लोगों के बीच में हो रहा है, अंबानी अडानी के बीच में हो रहा है बस, और किसी के बीच में नहीं हो रहा। या फिर हो रहा है तो भाजपा के जो गुलामी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, उनके बीच में हो रहा है। और सबसे बड़ा ये देखो, भ्रष्टाचारों के खिलाफ CBI छापा पड़ रहा है, मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। अच्छा मोदी जी कौन सी एजेंसी में है, कौन सी एजेंसी में? वो जो कह रहे थे कि मेरे पास काले धन की इतनी लंबी लिस्ट है, कौन से तकिए में डाल के सिल दी वो लिस्ट जो निकल नहीं रही। मोदी जी भाइयों बहनों, काला धन अगर विदेश से आ गया तो 15-20 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे, यूं ही 15-20 लाख तो यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक कहाँ है 15-20 लाख? 15-20 लाख आना तो दूर की बात, और जो जनता के बैंक में बैंक अकाउंट थे उनको भी मार लिया और ये नीरव जैसे उड़ा कर ले गए। 24 में मौका दें, हाँ, ताकि जो बच्चे कुछ बैंक है उनको भी उड़ा दें, इसीलिए मौका दें ना, जो बच्चे कुछ बैंक है उनको भी उड़ा दें। ना रहेगा बात और ना बचेगी बात। फकीर झोला उठा के चल दूंगा। हाँ तो वो तो झोला उठा के चल देंगे, फक्कर फकीर है, और आपको भी फकीर बना जाएंगे। वो फकीर तो राजा बन जाएगा लेकिन आपको फकीर बना जाएगा। जैसे वो कहता है ना, मैंने 35 साल भीख मांग के खाई, तो आपको भी मंगवाएगा, आपको भी एक्सपीरियंस दिलाएगा। चिंता मत करिए, इस देश में नंबर सबका आएगा।
आप आज दूसरे का उपहार छुड़ाइए, कल नंबर आपका भी है। आप जितनी गुलामी कर रही है ना, जितनी गुलामी आप कर रही हैं, अगर नरेंद्र मोदी सरकार में इस देश की जनता ने इस देश के पत्रकारों को भीख नहीं मंगवा दी ना, तो वो वक्त भी आप याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।